बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग जम्मू के हवाले से है, जो हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर का एक शहर है। ये जम्मू और कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत है जो हिंदुस्तान के जेर इंतजाम यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। ये जम्मू जिला का हेड क्वार्टर और सबसे बड़ा शहर है। दरियाए तवी के किनारे पर वाक़े जम्मू का शहर, जिसका रकबा 240 स्क्वायर किलोमीटर है, शुमाल में हिमालय और जनूब में शुमाली मैदानी इलाकों से घिरा हुआ है। जम्मू मरकज के जेर इंतजाम इलाके का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। जम्मू की औसत बुलंदी 300 मीटर और शिवालिक पहाड़ियों में निचली ऊंचाइयों की नाहमवार चोटियों के एक सिलसिले पर वाक़े है। यह शहर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है। 16वीं सदी के अवाइल में बाबर की मुगल तारीख में जम्मू का जिक्र पंजाब की पहाड़ियों में एक ताकतवर रियासत के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि इस पर मिन्हास राजपूतों की हुकूमत थी। शहनशाह अकबर ने इस खित्ते की पहाड़ी रियासतों को मुगलों के जेर तसल्लुत लाया, लेकिन बादशाहों को काफी सियासी खुदमुख्तारी हासिल थी। 18वीं सदी में मुगल इख्तिदार के जवाल के बाद जमवाल खानदान के राजा धिरवदेव के मातहत जम्मू रियासत ने डोगर रियासतों में अपनी बालादस्ती कायम की। इसकी चढ़ाई इसके जानशीन राजा रंजीत देव के दौर में अपने उरूज पर पहुंची, जो पहाड़ी रियासतों में बड़े पैमाने पर मौजिज थे। रंजीत देव ने मजहबी आज़ादी और सलामती को फ़रोग दिया, जिसने बहुत से कारीगरों और ताजरों को जम्मू में आबाद करने की तरफ रागिब किया और इसकी मुआशी खुशहाली में हिस्सा लिया। रंजीत देव की हुकूमत के इख्तिताम पर पंजाब के सिख कबीलों ने उरूज हासिल किया। 1818 में राजा गुलाब सिंह के वालिद राजा किशोर सिंह को जम्मू की सल्तनत का हुक्मरान मुकर्रर किया गया और इसी वजह से जमवाल खानदान उर्फ डोगरा खानदान का आगाज हुआ, जो बरतानवी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की शाही रियासत पर हुकूमत करने आया था। हुक्मरानों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, पुराने मज़ारात की तज़य्युन और आराइश की, तालीमी इदारे बनाए और बहुत कुछ किया। तक़सीम हिंद के बाद जम्मू हिंदुस्तानी रियासत जम्मू और कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत के तौर पर कायम हुआ। जम्मू के लोगों की अक्सरियत ज़राअत में मसरूफ़ है। हर फसल मकामी हालात के मुताबिक उगाई जाती है। चावल, जो अहम फसल है, मई के महीने में लगाया जाता है और सितंबर के महीने में बोया जाता है। मकई, बाजरा, दालें, कपास और तंबाकू भी मौसम गर्मा की अहम फसलें हैं, जबकि गंदुम और जौ मौसम बहार की अहम फसलें हैं। बहुत से मोतदल फल और सब्जियां शहरी बाजारों से मुल्हक इलाकों में भरपूर नामियाती मिट्टी के साथ उगाई जाती हैं। कश्मीर की वादी में बड़े बागात सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, बादाम, चेरी पैदा करते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी की अहम बरामदात में से हैं। इसके अलावा वादी बरसगीर पाको हिंद में ज़ाफ़रान की वाहिद प्रोड्यूसर है। कुदरती गैस के छोटे ज़खायर जम्मू शहर के करीब पाए जाते हैं। दीगर मादनियात में चूना पत्थर, कोयला, जिंक और तांबा शामिल हैं। जमीन पर आबादी का दबाव हर जगह जाहिर है और तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोएकार लाया गया है। तमाम प्रिंसिपल शहरों और कस्बों और देहातों की अक्सरियत को बिजली फराहम की गई है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पैदा करने वाले प्लांट मकामी खाम माल की बुनियाद पर सनती तरक्की के लिए बिजली फराहम करते हैं। जम्मू और कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा करने की वसी सलाहियत है, अगरचा 21वीं सदी के अवाइल तक इस सलाहियत का सिर्फ एक निस्बतन छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन 2010 की दिहाई के आखिर में बड़ी तादाद में मंसूबे शुरू किए गए ताकि पैदावारी सलाहियत को काफी हद तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जम्मू धाती सामान,
सेहत से मुताल्लिक आलात, खेलों का सामान, फर्नीचर, माचिस और ख़ास तौर पर देही दस्तकारियों से बहुत सी सनतों ने तरक्की की है। बशमूल मकामी रेशम, कपास और ऊन की हैंडलूम बुनाई, कालीन की बुनाई, लकड़ी की नक्शो निगारी, चमड़े का काम, चांदी, तांबे और जेवरात की तैयारी के साथ ऐसी सनतों को पहले शाही दरबार की मौजूदगी और बाद में सयाहत के फरोग से तहरीक मिली। जम्मू हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में भरपूर तारीख, हैरत अंगेज सकाफत और मनाजिर से भरा शहर है। मुबारक मंडी महल जम्मू शहर के भरपूर सकाफती वर्से का मुंह बोलता सबूत है, जो कि 19वीं सदी के दौरान डोगरा हुक्मरानों की तरफ से तामीर किया गया। यह महल शाही खानदान के लिए रिहाइशगाह रहा है और इंतजामी हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था। फन तामीर के इस शाहकार में राजस्थानी, मुगलों और यूरोपियों के अंदाज को यकजा किया गया है। महल के अहाते में एक म्यूजियम भी है, जिसमें डोगरा खानदान की शान और शौकत की झलकियों के साथ शाही खानदान के फनपारे, पेंटिंग्स और यादगारें रखी गई हैं। जम्मू के दीगर तारीखी मकामात में से एक दरियाए तवी के ऊपर एक पहाड़ी पर बाहू किला का कदीम किला सदियों की तारीख का गवाह है। यह ख्याल किया जाता है कि असल में राजा बहलूचन ने 3000 साल कबल तामीर किया था। इस किले की डोगरा हुक्मरानों के दौर में कई तज़य्युन और आराइश की गई है और यह किला जम्मू में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के जौहर में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है और सयाह इस इलाके के शानदार माजी की मुख्तसर झलक देखने के लिए यहां आते हैं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिला में सबसे खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक पटनी टॉप अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। यह सतह समुंदर से 2024 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। यहां मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां जैसे ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, सर्दियों के मौसम में स्कीइंग और देवदार की खुशबू वाले जंगलात के दरमियान फितरत की सैर किसी भी सयाह की दिलचस्पी का मरकज होता है। जम्मू शहर के ऐन वस्त में वाक़े रणबीरेश्वर मंदिर भगवान शिव की एक तारीखी हिंदू इबादत गाह है। यह मंदिर 19वीं सदी में महाराजा रणबीर सिंह ने तामीर किया था और इसकी तामीराती अजमत और अजीम मजहबी कदर है। मंदिर के बड़े मकबरे में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो हिंदू अकीदे के मुताबिक मजहबी अहमियत का हामिल है। जम्मू हॉट शहर के दरमियान एक सकाफती मरकज है, जो मुख्तलिफ किस्म के दस्तकारी हैंडलूम्स और हॉट स्मोकिंग खानों का भरपूर डिस्प्ले फराहम करता है, जो ना सिर्फ सूबे के लिए बल्कि कदीम हिंदुस्तानी बाजार के पूरे नमूने के लिए मखसूस है। यहाँ सयाह मकामी दस्तकारों के तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी की मसनूआत की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ हर किस्म के बारीक डिज़ाइन और कढ़ाई के कपड़े, कुछ उम्दा लकड़ी के नक्शो निगार, पेंटिंग्स और जेवरात दस्तयाब होते हैं। आज का व्लॉग जम्मू के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।